बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर नवनियुक्त मोर्चा अध्यक्षों का स्वागत किया। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा का स्वागत किया गया। देखिए, कल जिम्मेदारी मिली और ऐसे में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर स्वागत किया गया है। नवनियुक्त मोर्चा अध्यक्षों का स्वागत, ऐसे में युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गौरा का स्वागत जब किया गया। तस्वीरें सुनेंगे। चलिए, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़े हैं। योगेश जी, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रदेश मुख्यालय पर स्वागत की कड़ियां जारी हैं और ऐसे में कल शाम में जब जिम्मेदारी मिली थी नवनियुक्त मोर्चा के अध्यक्षों को, वो अब वहां पर पहुंच रहे हैं, स्वागत किया जा रहा है। शंकर गौरा के स्वागत की तस्वीरें हमने देखी, आप वहां पर खुद मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? और देखिए जयती, युवा मोर्चा जो कि बीजेपी का हरावल दस्ता कहा जाता है और एक लंबा समृद्धशाली इतिहास है युवा मोर्चा का। कई नामचीन नेता युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष रहे और एक कहा जा सकता है कि गौरवमय पद कहा जाता है। विद्यार्थी परिषद से निकले शंकर गौरा को ये कमान सौंपी गई है युवा मोर्चा की। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो ऐसे में कई चुनौतियाँ उनके समक्ष रहेगी। देहात से निकलकर राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र संघ की राजनीति में विद्यार्थी परिषद के लिए लंबे समय तक काम करने का जो अनुभव है, वो अब मुख्य धारा में आकर पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विश्वास जताया। शंकर गौरा हमारे साथ है। शंकर, लंबे समय से संघर्ष हम देख रहे थे विश्वविद्यालय के प्रांगण में, अब युवा मोर्चा की कमान आपके पास आई है, किस तरह से देखते हैं, कितनी अहम है ये जिम्मेदारी? देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है और प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन जी और सभी प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व ने जो मुझ पर ये विश्वास जताया है, ये इसलिए कि युवाओं में हम बहुत महत्वपूर्ण काम युवाओं में करने का हम विचार करेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि पूरे प्रदेश के युवा पिछले कांग्रेस के काल में हम सब लोगों को पता है कि किस प्रकार से पेपर लीक से परेशान थे, हताहत थे, और युवाओं ने एक ठाना था कि कांग्रेस सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेके आनी है। और उस समय लगभग 19-20 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। और आपको पता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा आता है, वो जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, कोटा में, कहीं पर भी जाके प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करता है, क्योंकि वो ग्रामीण क्षेत्र का रहता है, किसान का बेटा रहता है, मजदूर का बेटा रहता है, और पढ़ के अपनी कई वर्षों तक तपस्या करके पेपर देता है और उसके बाद में पेपर लीक होना उसके सपनों को चकनाचूर करने का काम होता है। तो ऐसा काम कांग्रेस ने किया जिससे युवाओं के अरमानों पर पानी फेरा गया। उसके बाद में भजन लाल जी की सरकार ने बनके, भजन लाल जी की सरकार ने 400 के लगभग जो पेपर माफिया थे उनको गिरफ्तार किया, उनको जेल की हवा खिलाई। उसके बाद में अनेकों भर्तियों में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में अनेकों भर्तियां हुई है, उनमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। हम हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जो युवाओं से जुड़ी हुई योजनाएं, उनमें जाके बूथ बूथ पर हम सरकार का प्रचार करेंगे और जो अंत्योदय का लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का, उसको लेकर अंतिम व्यक्ति की पीड़ा तक भी युवाओं को पार्टी से जोड़ने का काम करेंगे। अलग अलग जन जागरण अभियान चलाएंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो और भारतीय जनता पार्टी में युवाओं का और ज़्यादा दबदबा बने। क्योंकि किसान कम्युनिटी से निकले एक युवा को कमान दी गई, युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। लंबे समय बाद कोई किसान कम्युनिटी का चेहरा, जाट वर्ग का चेहरा युवा मोर्चा की कमान संभालेगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव ही किसानों की हितैषी रही है। चाहे नरेंद्र मोदी जी द्वारा किसान सम्मान निधि के द्वारा किसानों को पैसा देने का काम हो, या किसानों की पीड़ा को अपने खुद की पीड़ा मान के काम करने का हो। पहले हम सब देखते थे किसानों को सिर्फ 70 साल में कांग्रेस की सरकार के द्वारा ठगा गया और बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस की सरकार करती है, लेकिन धरातल पर किसानों के लिए कोई काम करने का प्रयास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे किसान के बेटे को काम दिया है, भारतीय जनता पार्टी के युवाओं का। तो मैं राजस्थान के किसान कम्युनिटी सहित सभी कम्युनिटियों के जो युवा वर्ग है उसको भारतीय जनता पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे, और मैं और मेरी पूरी टीम रात दिन मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विद्यार्थी परिषद का जो अनुभव रहा और एक लंबी फहरिस्त रही उस समय जो युवा आपके साथ जुड़े थे, अब युवा मोर्चा में, क्योंकि ये राजनीतिक दल है, यहाँ काम करने का स्टाइल अलग होता है, तो किस तरह से संगठनात्मक मजबूती, जिलों में युवा मोर्चा
के साथ नए लोगों को जोड़ना, नए युवाओं को जोड़ना, वो काम किस तरह से होगा। और साथ ही जैसे आपने कहा कि सरकार की नीतियों को नीचे तक पहुंचाना, ये बड़ा चैलेंज रहता है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि सरकार काम तो बहुत करती है लेकिन जनता की आवाज़, युवाओं की आवाज़ नहीं बन पाती। तो वो किस तरह से करेंगे? अभी जैन जी का दौर है, तो ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। देखिए, जैन जी के दौर में हम देखते हैं तो लगभग सभी जगह अभी युवा जो हम देखते हैं ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के नेताओं के द्वारा एक पाखंड करने का काम किया जा रहा है।